नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हम बैठे हैं इस वक्त सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। आपको ये बात मालूम है, पिछले कई दिनों से मैं आपको लगातार कुछ रिपोर्ट्स, कुछ स्टोरीज़ यहाँ से लगातार भेज रहा हूँ। और आज जहाँ हम आए हैं, इसका नाम है SBS स्पाइस। ये बहुत बड़ा एक मीडिया हाउस है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं इसकी जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है SBS स्पाइस की, दिलप्रीत टग्गर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए दिलप्रीत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में आप हैं, सिडनी में हैं, तो क्या क्या यहाँ बदलते देखा है आपने? अगर मैं एज ए मीडिया पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि उनकी नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। पहला सवाल काफ़ी तगड़ा। मैं 7 साल पहले आई थी ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी जर्नलिज्म पढ़ने। मैंने खुद ही 7 सालों में काफ़ी चेंज देखा है। जब मैं आई थी, कभी जर्नलिस्ट भी मुझे आई थिंक इंडियन और साउथ एशियन बहुत कम दिखते थे। टीवी पे साउथ एशियंस बहुत कम दिखते थे। हमारी जो स्टोरीज़ थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो स्टोरीज़ थी, कभी आपको बहुत रेयर दिखेगा कि उनकी स्टोरीज़ फीचर में, प्रिंट में, टीवी में, रेडियो पे बहुत कम। सिर्फ एक SBS ऐसा एक चैनल था जहाँ पर 10 लैंग्वेजेस में, तमिल, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, कि हमारी स्टोरीज़ बोला करते थे। लेकिन आई थिंक पिछले 2-3 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। आर्ट सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज आया है। तो फिल्म्स बन रही हैं, टीवी शोज़ बन रहे हैं, ज़्यादा पॉडकास्ट्स आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो धीरे करके जो हमारी स्टोरीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी पिछले 2-3 सालों से। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में वो साउथ एशियंस की है। तो अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो हम दिखने भी चाहिए। जी राइट, बट इसकी वजह आपको क्या लगती है कि बदलाव क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंटरटेनमेंट। नाउ देयर आर OTT प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम एक दूसरे का कल्चर देखते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं या यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। क्या वजह आपको लगती है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब इतनी तादाद में लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो वो अपने साथ अपनी स्टोरीज़ भी लेके आते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं उन्हें पता चल रहा है कि हम यहाँ रहते हैं तो हमारी स्टोरीज़ भी दिखाएं। तो माइग्रेशन तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। ग्लोबलाइजेशन भी बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल OTT पे इतने ज़्यादा शोज़ हैं, फिल्म्स हैं, लोग उन्हें देखते हैं। एक बॉर्डरलेस आई थिंक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ही चीज़ें देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में लोग बहुत फिल्में देखते हैं इंडिया की भी। और उसके अलावा आई थिंक एक माइंडसेट में शिफ्ट आया है। एक ही डेमोग्राफिक की स्टोरीज देखना लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लगने लग गया है। तो एक इंटरेस्ट भी है कि किसी और के कल्चर के बारे में जानें, किसी और की लैंग्वेज के बारे में जानें। तो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और इतना बड़ा शिफ्ट जो है, इतने बड़ी चेंज की कभी एक रीज़न, कभी एक वजह हो भी नहीं सकती। तो आई थिंक US, UK, कनाडा में ये चीज़ें हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा लेट है। हम हैं भी थोड़े दूर हैं, थोड़े हम कट ऑफ से हैं। तो इट्स नॉट दैट। हिंदुस्तान से करीब 14 घंटे दूर हैं फ्लाइट की बात करें। हाँ बिल्कुल, कितना दूर है। जब मैं इंडिया जाती हूँ तो 7 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में ही होती हूँ। 7 घंटे की फ्लाइट में आपने कंट्री भी नहीं छोड़ी है। सो इट्स रियली बिग पीस ऑफ लैंड हियर। बहुत स्पोरेडिक पॉपुलेशंस हैं तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इट्स हियर जी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्सर रेडियो स्टेशंस या पॉडकास्ट या टेलीविज़न चैनल्स इंडियन कम्युनिटी के लिए खोलने का जो फैसला लिया जाता है, तब लिया जाता है जब लोगों को लगता है कि यार बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग बढ़ गए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी होती है कि इंडियंस के साथ जो उस कंट्री के और नेटिव्स हैं, जो लोग हैं, वो भी सुनना पसंद करते हैं उसको। तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रांसफ़र है, जो शिफ्ट है इंडियन ऑडियंस के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस से, कितना देखने को मिलता है और कितना लोग पसंद करते हैं म्यूज़िक, फिल्म्स या टीवी शोज? एक्सीलेंट क्वेश्चन। मैं हाल ही में दिवाली गई थी पर्थ में, और आई थिंक करीब 10-20 हज़ार लोग होंगे सिर्फ 2-3 घंटे की तादाद में। और वो मिक्स थे, सिर्फ इंडियंस नहीं थे, ऑस्ट्रेलियंस भी थे। तो आई थिंक जब फेस्टिवल सेलिब्रेशंस की बात आती है, या फिर नीफा जैसे जो फेस्टिवल्स हैं, फिल्म्स की बात आती है, या द ग्रैंडियोसिटी ऑफ बॉलीवुड उसकी बात आती है, तो बहुत इंटरेस्ट है। अगर आप वेस्ट में भी देखेंगे, बहुत सारे शोज़ जो हैं पिछले 2-3 सालों से, उनमें आप साउथ एशियन कैरेक्टर्स को पाएंगे, देखेंगे। लेकिन वो साउथ एशियन प्रोडक्शंस नहीं हैं, वो वेस्टर्न प्रोडक्शंस हैं। हम उस प्रोडक्शंस का हिस्सा हैं। तो आई थिंक जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, they are quite curious as people, and they enjoy
इंडियन कल्चर, आई हैव डेफिनेटली नोटिस दैट। तो अगर आप किसी क्रिकेट मैच पे जाएंगे या किसी फिल्म फेस्टिवल पे जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ साउथ एशियंस ही दिखेंगे, नहीं, आपको ऑस्ट्रेलियंस भी दिखेंगे। तो इट्स बिट ऑफ, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन कल्चर इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल अदर कल्चर्स एक्चुअली, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इट्स अ वेरी मेल्टिंग पॉट ऑफ मैनी डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो नो, देर आर पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड, देर आर पीपल हु आर वेरी इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग एज वेल। माना कि माइग्रेशन का बहुत बड़ा शिफ्ट अभी आया होगा, लेकिन SBS वाज लॉन्च इन 1975। आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, हमारा 50th बर्थडे है, तो एक लेगेसी SBS ने क्रिएट की है। तो अगर 70s में हम ये स्टोरीज बता रहे थे, तो अब तक बता रहे हैं, तो इट सेज अ लॉट अबाउट हु वी आर एज अ मीडिया हाउस। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स, लेकिन इंटरेस्ट और बढ़ सकता है, पर उसके लिए और अवेयरनेस चाहिए। सिर्फ एक ही जगह में, एक ही कॉर्नर में बात करने से कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। सो आई थिंक दैट विल ऑल्सो कम, change is slow but change is happening, yeah. ओके, सो मैं थोड़ी सी, हमने सीरियस बातें कर ली, थोड़ी सी अब फन बातें भी हम कर ले। लोग फिल्में देखते हैं, हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं, और फिल्में देखने के बाद बहुत सारे सवाल होते होंगे उनसे, जब आपको, क्योंकि आप उनको मालूम है कि आप इंडियन हैं, और पूछते होंगे कि क्या ये वाकई में ऐसे होता है। ऐसे 5 क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह के सवाल आपके पास आते हैं वो फिल्में देख के या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स देख के? हम इतनी मसालेदार फिल्में बनाते हैं कि बहुत सवाल आते हैं कि सच में तुम किसी जिम में जाके 10 लोगों को पीट दोगे, एक इंसान, या फिर सबको एक डांस स्टेप आता है क्या, तुमने प्रैक्टिस कब की, तुम सच में इतने म्यूजिकल होते हो क्या? तो आई थिंक ऐसे सवाल आते हैं लोगों के दिमाग में जब फाइट सीन, जब जैसे RRR बहुत फेमस हो गई थी पिछले 2 साल बिकॉज ऑफ ऑस्कर्स एंड ऑल, एंड इट्स सच एन आउट देयर फिल्म, राइट? इट्स आउटरेजियस इन इट्स सिनेमाटोग्राफी। तो पीपल फाइंड इट वेरी क्यूरियस एंड दे आर ऑलमोस्ट लाइक, surely you're not serious about this, right? तो मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, हमें भी पता है कि ये सीन है, लेकिन हमें इस सीन को देख के मजा आता है, ये हमारी टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग है। You should tell them this is the conviction of Indian cinema directors, producers, that they make you believe what you can't think of. कि हमें सेम डांस स्टेप आता है सब 50 लोगों को, हम सिर्फ एक पेन से पूरी स्ट्रीट फाइट फिनिश कर सकते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक जब एक्शंस की बात आती है, रोमांस की बात आती है, हमारा जो रोमांटिक, एक आपको प्रॉपर सॉन्ग चाहिए होगा, आपको स्विट्जरलैंड जाना है और साड़ी में नाचना है ऑन अ स्नोवी माउंटेन, इज अ क्विंटेंसेंशियल बॉलीवुड थिंग। आई थिंक दे फाइंड इट all very fun and fantastic to watch, but sometimes they're a bit like, why? So I think my answer is, why not? बट टेल मी, सिर्फ इंडिया ही नहीं है जहाँ पे एक शिफ्ट आया है ऑडियंस के बीच में। देयर इज अ बिग कॉन्वर्सेशन अबाउट दैट साउथ इंडियन सिनेमा, इंडियन और हिंदी सिनेमा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, तो यहाँ जो सिनेमा हॉल्स हैं, जो बॉक्स ऑफिस में देख रहा था, बहुत अच्छा हिंदी फिल्मों का और इंडियन फिल्म्स का है, हिंदी फिल्म नहीं बोलना चाहिए, इंडियन फिल्म्स का है। तो वो शिफ्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि जो पुष्पा 2 है या RRR है या उस तरह की फिल्में लोग ज़्यादा देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप जाएंगे अगर फ्राइडे नाइट को कोई बॉलीवुड फिल्म देखने, तो पैक्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 लोग बैठे होंगे। जब मैं 7 साल पहले आई थी तब मुझे लगता था कोई देखता है यहाँ पे बॉलीवुड फिल्म्स, बट यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 1.5 मिलियन अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, दे वॉच साउथ एशियन फिल्म्स। तो लेकिन इट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्लॉकबस्टर। अब जैसे RRR जैसी फिल्म इतना ज़्यादा उसका इतना पब्लिसिटी हो गया, तो डेफिनेटली लोग देखते हैं। इट्स ऑल्सो, आई थिंक दिस इज़ मोर ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्शन एंड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिल्म्स एंड वेयर ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड, बिकॉज इट इज़ रियली फार ऑफ। समटाइम्स द प्रोसेस कैन बी स्लो, बट पीपल डेफिनेटली टेक आवर टाइम एंड गो वॉच फिल्म्स। यहाँ पर सिनेमा जाते हैं लोग, देयर इज़ अ होल थिएटर एक्सपीरियंस, मे बी नॉट एज गुड एज ऑफ कोर्स इंडिया, लेकिन दैट्स चेंजिंग फॉर श्योर, या। तो इट्स लाइक तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी, मगर देर तक पहुंच गई, और वो पहुंच गई। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं म्यूज़िक की, कैसे ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं या जो यहाँ के लोग हैं उनको वो पसंद आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उन्होंने फिल्मों में, इंडियन फिल्मों में देखी और आपसे पूछा ऐसा होता है क्या? अरे बहुत बार। आई थिंक कभी कोई ट्रेन का शॉट देख लेता है मुंबई लोकल का, दे वर लाइक नहीं ना, नॉट रियली, एंड आई वाज लाइक नहीं really it's an organized chaos. I think you have to understand, अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे, लोग बहुत कम हैं, जगह बहुत ज़्यादा है, तो वो जो स्पेशल अवेयरनेस है ना, बहुत डिफरेंट है हमारे लिए और उनके लिए। उन्हें लगता है जगह ही जगह है, तो
एक इतनी छोटी सी चीज़ भी आप नोटिस करेंगे जब सिनेमा बनाते हैं, जब प्रोडक्शन की बात होती है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में जब मैं पहली बार आई थी तो 3 बजे के बाद ही कैफ़ेज़ बंद हो गए थे और मैं बहुत ही शॉक में चली गई थी कि अब 3 बजे हम के भी बाद. शौक में 8 बजे के हाँ. बाद ये सब बंद है. जी, जी, सब बंद है तो आप कहाँ जाएँगे? और मैं मुंबई से आई थी उस वक़्त और 3 PM, 3 AM makes no difference. तो आई थिंक दैट रियली मेक्स देम रियली क्यूरियस कि अच्छा सच में, बिकॉज़ एक ये है कि इंडिया का जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस के लिए नहीं, जो इंडियंस यहाँ पर बॉर्न एंड रेज्ड हैं उनके लिए भी इंडिया का स्टीरियोटाइप बहुत स्ट्रॉन्ग है. इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, हर 2 गली में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, हर 3 घर में कल्चर चेंज हो जाएगा. डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि दे समटाइम्स आर शॉक्ड बाय इट एज वेल. लेकिन अगर मैं पूछूं, आप चेंज की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आज का मॉडर्न इंडिया है और दूसरी तरफ पिक्चर्स आती है महाकुंभ से, जहां इतनी भीड़, इतने लोग, स्पिरिचुअलिज्म, वो देख के क्या रिएक्शन होता है? आई थिंक वन ऑफ शॉक एंड क्यूरियोसिटी जब फोटोज़ आती हैं, बहुत ऑस्ट्रेलिया में कवरेज हुई है महाकुंभ के बारे में भी. जस्ट द आइडिया कि इतने मिलियन लोग are going to something like that, I think they just find it quite surprising, honestly. I think they find it कि अच्छा ऐसा हो भी सकता है. How are you even organizing something like this? Why are some people so interested in this? I think it's more of what the word I'm looking for is, I think, I'm not sure, but क्या no, but I think it's a bit of I'm losing the word, but I think they're curious. Yeah. ओके, अब बात करें लास्ट में फिल्म्स की और अनुपम साहब की, जिनकी वजह से निफ़ा है और फिल्म्स हैं, तो उनकी जर्नी भी यहाँ से शुरू हुई है जैसा उन्होंने मुझे बताया. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जो बाकी फिल्म फेस्टिवल्स यहाँ पे हुए हैं और जो अनुपम साहब ने जो फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सीरियसनेस इसमें आपको ज़्यादा दिखी है, या फिर मैं बोलूँ तो इस तरह के इवेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को करीब लाने के लिए, जबकि को प्रोडक्शन ट्रीटी जो है साइन हुई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में? जी. तो कितना ज़रूरी है निफ़ा? जी जैसे फेस्टिवल जी, बहुत ज़रूरी हैं. आई थिंक हमने बॉलीवुड वगैरह के बारे में इतनी बात नहीं करी, लेकिन जब फिल्म्स की बात आती है, सिनेमा की बात आती है, और अगर आप इंडियन सिनेमा को देखें तो लोगों को ज़्यादातर सिर्फ बॉलीवुड के बारे में ही पता होता है. रीजनल फिल्म्स के बारे में उनकी इतनी जानकारी बहुत कम होती है. तो नीफा के प्रोग्राम को आप देखेंगे तो इट्स फार बियॉन्ड बॉलीवुड. बहुत सारी छोटी फिल्में हैं, बड़ी फिल्में हैं, रीजनल फिल्म्स हैं, मल्टीलिंग्विस्टिक फिल्म्स हैं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट सर्टन काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप. एंड आई थिंक जो यंग इंडियंस हैं, यंग साउथ एशियंस हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए ऐसी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको भी पता चलना चाहिए कि आपकी हेरिटेज जो है वो एक बक्से में बंद नहीं हो सकती, उसके बहुत सारे फेसेस हैं. छोटे छोटे बहुत बक्सेस हैं. बहुत, मैं पंजाब से हूँ, मेरी पंजाबी बोलने का तरीका मेरे कज़न से डिफरेंट है जो अमृतसर से होगा, और मैं पटियाला से हूँ. तो डाइवर्सिटी का कोई एंड नहीं है. तो आई थिंक जब फिल्म फेस्टिवल्स की बात आती है, ये बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है. आप कैसी फिल्में दिखा रहे हैं, कैसी फिल्मों पे आप अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं. तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड पीपल शुड चेक इट आउट, बिकॉज सिर्फ 10 फिल्में जो बहुत बिग ब्लॉकबस्टर्स आती हैं इंडिया में, उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, मराठी फिल्म्स हैं, बंगाली फिल्म्स हैं, दैट वी मस्ट वॉच टू अंडरस्टैंड the many other realities of India as well. So it's fantastic. We are very proud that we are supporting something like NIFA. थैंक यू सो मच. ये थी हमारे साथ दिलप्रीत तग्गर. मैं आपको वो कहते हैं पॉडकास्ट स्टाइल में बोले, तो कैसे बोलेंगे आप बताइए? आप इंडी टीवी के लिए बोलती हैं. ND TV के लिए. This was Dilpreet Taggar signing off. Keep listening to SBS Spice. Thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.